हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का तीसरा टॉपिक जो है हमारा स्केटिंग ऑफ व्हीकल, यानी कि किसी कर्व रोड पर किसी ऑब्जेक्ट को मोड़ने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत होती है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। या फिर इसकी हम क्या है, इसे हम इसकी लीनियर वेलोसिटी भी यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी जो है हम रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर निकालेंगे, लेकिन इस वाले पे हम क्या करेंगे, उसका स्केटिंग ऑफ व्हीकल निकालना, यानी कि वेलोसिटी निकालनी है इसकी कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक ये सर्कुलर पाथ को ड्रॉ किया। यहाँ पर कोई एक साइकिल आ रही है, ठीक है, या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई कार आ रही है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बाइक हो सकती है, कार हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस पाथ पर ये एक सर्कुलर ट्रैक बनने आया है। ठीक है, इस तरह सपोज कर लिया हमने। तो सर्कुलर फोर्स पे, सर्कुलर पाथ पर क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल एंड अपोजिट होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के। मतलब एक फोर्स इधर लगेगा और इधर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी कि व्हीकल को मोड़ने के लिए, कर्व रोड पर मोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए होते हैं वो दो फोर्स होते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस या फिर F इजकल टू होता है कितना, म्यू आर। क्लियर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से देखिए, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तब भी मोड़ में अच्छी तरीके से मोड़ जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है तब भी इस तरह से अच्छी तरीके से ये मुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों फोर्स के होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल और ग्रेटर देन होता है इसका। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर F लगाएंगे और यहाँ पर क्या डिनोट करेंगे, एफ सी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हमने फॉर्मूला लगाया, कितना होता है, म्यू इंटू आर। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब ये आर क्या है, ठीक है, आर है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है जो कि हमेशा वेट के अपोजिट लगता है। तो इस पर लगने वाला वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। क्लियर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो लगे ही रहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ से किसके इक्वल हुआ, आर इजकल टू एम जी के। तो अब एम जी की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे, एम जी इजकल टू कितना हो गया, एम जी इंटू म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए एम से एम कैंसिल हो गया तो बचा कितना यहाँ पर, म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर, यहाँ से हमें कंडीशन मिल रही है, अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से रख देते हैं हम म्यू आर और जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। क्लियर, यानी कि म्यू आर जी इक्वल होना चाहिए, यहाँ से आर की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये स्मॉल आर है, इसकी रेडियस है, यानी कि यहाँ पर ये इसकी रेडियस जो होती है, ये इसकी रेडियस है। तो हम यहाँ पर गलत लिख गए, स्मॉल आर रखेंगे यहाँ पर, कैपिटल आर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, म्यू आर जी, अरे गलती हो रही है भाई, म्यू आर जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, वी स्क्वायर के। अगर हम यहाँ से इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर जी, ये चीज़ मिल गई। और हम यहाँ से अगर वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी इज़ अ लीनियर वेलोसिटी, म्यू आर जी। ठीक, तो यहाँ पर समझ में आया हमको कि अगर कोई कर्व रोड है तो कर्व रोड पर चार फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और दूसरा फोर्स कहाँ लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ, ये क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के जस्ट अपोजिट कौन सी चीज़ लगती है, वेट। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें समझ गए यहाँ पर। अब उसके बाद में देखते हैं कि कर्व रोड है और एक, ये तो कर्व रोड हो गया। अब क्या करेंगे, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट निकालना है।